जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं सभी लोग जानते हैं कि किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं, सेल्यूलर रिफॉर्म थेरेपी पे काम करते हैं। सेल्यूलर रिफॉर्म थेरेपी का अर्थ है कोशिकीय पुनर्निर्माण चिकित्सा। कोशिकीय यानी आपके शरीर में 63 खरब कोशिकाएं हैं। वो 63 खरब कोशिकाएं, ऐसा माना जाता है कि अगर वो सारी कोशिकाएं स्वस्थ हों, स्वस्थ तरीके से बिहेव करें, तो आपका शरीर पूर्णतया स्वस्थ रहेगा, राइट। और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? एक अच्छा स्वास्थ्य मतलब जब आप सामाजिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हों, तभी कहा जा सकता है कि आप पूर्णतया स्वस्थ हैं, राइट। तो अब ये जो कोशिकीय पुनर्निर्माण चिकित्सा है, इसमें क्या होता है? CRT यानी सेलुलर रिलेटेड टू सेल्स, रिफॉर्मेशन यानी उनका पुनर्निर्माण, और चिकित्सा वो चिकित्सा जिसमें किसी भी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऐसी चिकित्सा को हम बोलते हैं थेरेपी, राइट। तो ये है कोशिकीय पुनर्निर्माण थेरेपी या चिकित्सा, आप इसको बोल सकते हैं। इनके साथ में अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे यहाँ पे किस सेगमेंट पे काम करते हैं? सबसे पहला, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और एक तरह से हमारा जो सिस्टम है काम करने का, वो नेचुरोपैथी सिस्टम है। नेचुरोपैथी सिस्टम मतलब हम बॉडी को हील करते हैं नेचुरल वे में। जो भी माँ नेचर ने, मदर नेचर ने हमको जो भी चीज़ें दी हुई है, उन्हीं चीज़ों से हम हमारे शरीर की हीलिंग करते हैं। तो ये सारे ही प्रोडक्ट्स हर्बल ओरिजिन के हैं, नेचुरली डिराइव्ड हैं, जितने भी हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हमारे शरीर की आवश्यकता है, पर वो हमें खाने से नहीं मिलते, इसलिए हम उनको इधर से पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है पूरे सिस्टम का, वो है शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि निर्विषीकरण। जब तक शरीर में जहरीले तत्व, टॉक्सिन्स रहेंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार से शरीर की हीलिंग नहीं कर सकते हैं। थ्रू आउट नेचुरोपैथी, थ्रू आउट एनी सिस्टम ऑफ हीलिंग, ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ हीलिंग होती है, इसमें सबसे पहले इसी चीज़ पे एम्फसाइज किया जाता है कि आप अपने शरीर का निर्विषीकरण करिए। इसको करने के लिए हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसको सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, वो है लिवर। और लीवर का काम होता है शरीर से जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालना। लेकिन अगर टॉक्सिन लोड बॉडी में ज़्यादा है, मैंने एक जूम मीटिंग में भी बताया था कि बॉडी के अपने मैकेनिज्म है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के। कहाँ से रिमूव होते हैं? थ्रू यूरिन, थ्रू रेक्टम, वाया फीकस, वाया दिस मटीरियल, इसके बाद में आपके स्वेट से, तीसरा, चौथा पसीने से, पसीना, यूरिन और रेक्टम। इसके अलावा एक और मोड होता है, हाँ, रेस्पिरेशन से। अभी क्या है कि जब ये चारों मेथड से बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता, तब शरीर एक पांचवा माध्यम खोलता है जिसको हम बोलते हैं डिजीजेस। आपके शरीर में तब रोग होता है और उसके तहत शरीर से टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आपको जब डायरिया होता है, किसी को भी अगर डायरिया होता है तो क्या होता है? ज़्यादा फीकल मैटर बाहर निकलता है। तो वो क्या है? वो आपकी बॉडी की क्लिनजिंग हो रही है। पर हम क्या करते हैं? फटाफट से दवा ले लेते हैं और हम उसको वहीं रोक देते हैं। इसी तरीके से और कोई भी बीमारी, अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है या आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, ये सारा कुछ क्या है? मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में जो भी अनवांटेड तत्व ज़्यादा बढ़ गए उनको बाहर निकालने का तरीका, राइट। अब ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना कितना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिक लोड रहेगा तो आपके शरीर के कोई भी ऑर्गन्स पर्याप्त और अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो हार्ट हो सकता है, आपकी किडनी हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो इसीलिए जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आप शरीर को पोषक तत्व देना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर को, उसके शरीर में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का सिस्टम है ये आपको क्लियर हुआ। अब डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम जो खाने में यूज़ करते हैं उसमें पानी है। पानी सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है, आपकी बॉडी में जाता है यूरिन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है वो निकालता है, राइट। हमें पहले तो अपने डाइट पैटर्न पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचो कि कोई भी बीमारी है, आपको कितनी भी बीमारी है, और आप ये सोचिए कि नहीं हम सिर्फ सप्लीमेंट देकर कोई भी मिरेकल कर सकते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जब तक कि आप अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते सिर्फ प्रोडक्ट से। आप समझिए कि आप दिन भर में कितनी सारी चीज़ें खा रहे हैं, टॉक्सिन्स कहाँ कहाँ से आते हैं, प्रोसेस फूड से आ रहे हैं, गलत टाइम के खाने से आ रहे हैं, ज़्यादा खाने से आ रहे हैं, गलत तरीके से च्यू करने से आ रहे हैं, और स्ट्रेस से आ रहे हैं। द मोमेंट आपको स्ट्रेस हुआ, बॉडी में जितना भी अच्छा खाना गया वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो गया, जहर हो गया।